गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GSDF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको टैली के एक सबसे मेन चैप्टर गोडाउन के बारे में बताएंगे कि गोडाउन क्या होता है, स्टॉक मेंटेन हम लोग कैसे करते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, गोडाउन को एक्टिवेट कैसे करते हैं और गोडाउन में एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गोडाउन क्या होता है। तो गोडाउन इज ए प्लेस वेयर स्टॉक आइटम्स आर स्टोर्ड। गोडाउन एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा जगह होता है जहां पे हम लोग स्टॉक जितना भी सेल और परचेज से रिलेटेड वस्तु होती है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ए गोडाउन इज ए प्लेस वेयर ए ट्रेडर कीप हिज स्टॉक। एक गोडाउन एक ऐसा जगह है जहां पर व्यापारी अपना माल या स्टॉक रखता है। नेक्स्ट हम लोग गोडाउन को एक्टिवेट कैसे करेंगे टैली में। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, और जैसे हम यहां पे दिखा भी देंगे। गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको F11 की प्रेस करना है और F11 के बाद आपको F2 यानी इन्वेंट्री फ्यूचर में चलना है और वहां पे आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन होता है उसको यस कर लेना है। कुछ यहां पे हम क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे केस में है परचेज फ्लोइंग आइटम्स बाय कैश विच डिटेल्स आर बिलो। हम कुछ वस्तु खरीद रहे हैं, Redmi 5A, Redmi Note 7, ये दोनों ही एक मोबाइल का ब्रांड है और दोनों का रेट भी दिया हुआ है। और हमारे केस में दो गोडाउन भी है, जैसे कि मान लीजिए हम सपोज डेट माने हैं हमारे केस में दो गोडाउन है हमारा, एक दरभंगा में एक समस्तीपुर में। आप इस तरह से और भी गोडाउन बना सकते हैं, अलग अलग नाम डाल सकते हैं, जो कुछ भी हो। और जब हम परचेज कर रहे हैं जैसे Redmi 5A, तो 40 पीस हम दरभंगा के गोडाउन में रख रहे हैं और 60 पीस हम समस्तीपुर के गोडाउन में रख रहे हैं। इसी प्रकार Redmi Note 7A, इसका भी जो है 80 पीस दरभंगा के गोडाउन में रख रहे हैं और 20 पीस समस्तीपुर के गोडाउन में। तो हम इसको कैसे टैली में एंट्री करेंगे, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम आप टैली ऑन कर लीजिएगा। टैली ऑन करने के बाद आप एक कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, वहां पे जाके आपको Alt F3 दबाना है और Alt F3 दबाने के बाद आपको क्रिएट कंपनी करना है। जैसे कि कंपनी क्रिएशन स्क्रीन हमारे सामने आ गया है, यहां पे आप अपना कंपनी का पूरा डिटेल भर दीजिए और मेलिंग नेम भर दीजिए, एड्रेस है तो एड्रेस भर दीजिए, कंपनी का नाम, कंट्री भर दीजिए, स्टेट भर दिए, पिन कोड भर दीजिए, फोन नंबर भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए। इस तरह से आप सब कुछ भरने के बाद आपको भरने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1/4 से ही स्टार्ट होता है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो डेट होता है। नेक्स्ट हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब कंपनी हमारा बन चुका है डेल स्टोर के नाम से। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले गोडाउन को एक्टिवेट करना है। गोडाउन को एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको गेटवे ऑफ टैली में चलना है। तो गेटवे ऑफ टैली में है ही हम, और गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको F11 की प्रेस करना है।
उसके बाद नेक्स्ट में आपको F2 प्रेस करना है और उसमें मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको आपको यस करना है। वाई दबा के इंटर मारिएगा, यस हो जाएगा और इसको पूरा एक एक्सेप्ट होने देना है। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिए, यहां पे है 2 गोडाउन है। गोडाउन कौन कौन सा है? एक दरभंगा, एक समस्तीपुर। तो आप यहां सबसे पहले गोडाउन का क्रिएशन कर लीजिए। ये कहां पे गोडाउन बनेगा? तो इन्वेंट्री इन्फो में, गेटवे ऑफ टेली में जाना है, उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और उसमें सबसे पहले 4th नंबर में गोडाउन है, सिंगल में ही क्रिएट कर लेते हैं। क्या नाम से? तो दरभंगा का नाम है, तो दरभंगा का एड्रेस कुछ है, अगर आप डालना चाहते हैं दरभंगा में कहाँ पे, तो एड्रेस आप डाल सकते हैं। अगर आपके केस में ये नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसी गोडाउन क्रिएशन में F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये जो नीचे में दिया हुआ है प्रोवाइड एड्रेस ऑफ 4 गोडाउन्स, इसको यस कर लेना है। ठीक है, हम नहीं डालते हैं, छोड़ देते हैं। इसमें आपको प्राइमरी बनाना है। एक दरभंगा का बन गया और एक और था हमारे केस में समस्तीपुर का। समस्तीपुर का भी गोडाउन हम बना लेते हैं, इसमें भी एड्रेस हम नहीं डालते हैं, आप लोग अपना डालिएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, गोडाउन के बाद हमको ग्रुप बनाना है। पिछले क्लास में हम बताए थे ग्रुप कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप को, इन्वेंट्री क्लास में। तो देख लीजिए हमारे केस में क्वेश्चन में दिया हुआ है Redmi 5A, Redmi Note 7, ये दोनों ही एक प्रकार का मोबाइल है, यानी इसका ग्रुप क्या बन जाएगा? मोबाइल। तो ग्रुप बना लेते हैं हम, किसके नाम से ग्रुप बना लेते हैं? मोबाइल के नाम से। नेक्स्ट जो है ग्रुप भी बन गया है हमारा। अब हम यूनिट बना लेते हैं, क्योंकि मोबाइल है इसको हम पीसेस में ही काउंट करेंगे। ऊपर में शॉर्ट नेम, नीचे में पूरा नाम उसका भर देंगे। और नेक्स्ट जो है हमको स्टॉक आइटम बनाना है। तो हमारे केस में 2 आइटम है, कौन कौन सा है? Redmi 5A, अंडर में मोबाइल डाल देते हैं, यूनिट में पीसेज डाल देते हैं, ये बन गया। एक और है हमारे केस में, क्या है? Redmi, तो यहां पे से आप देख सकते हैं Redmi 5A हो गया, Redmi Note 7, तो इसको आपको एंट्री करना है। Redmi हो गया, Note 7, यही है ना, Redmi Note 7। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। अंडर में इसका भी हो जाएगा मोबाइल, यूनिट पीसेस होगा, अल्टरनेट यूनिट हम लोग नहीं अभी डाल रहे हैं। अब हमको चलना है कहाँ? तो अब हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए, अब कहने का मतलब ये, तो एक बार क्वेश्चन आता है सर स्टॉक मेंटेन के लिए किस में एंट्री करें, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करें या इन्वेंट्री वाउचर में? तो देखिए हम ये बता रहे हैं आप दोनों में से किसी में भी स्टॉक मेंटेन का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप अकाउंटिंग वाउचर में कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर में कर रहे हैं। अगर परचेज कर रहे हैं तो चूंकि हमारे केस में एक परचेज का लेजर नहीं बना हुआ है, पहले परचेज का लेजर बना लेते हैं। तो एक लेजर बना लेते हैं परचेज का। परचेज अकाउंट आपका परचेज में ही आता है।
अब देखिए इसको हम एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में भी आप कर सकते हैं और इन्वेंट्री वाउचर में भी कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और हम परचेज के लिए F9 की दबाएंगे तो इस तरह का स्क्रीन आ जाता है। वहीं अगर इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे तो इस तरह का स्क्रीन आता है, लेकिन हमको घबराने की बात नहीं है। फिर अगर यहाँ पर भी हम जाकर अगर F9 की दबाएंगे तो उसी तरह का स्क्रीन आ जाता है। आप दोनों में से किसी में भी एंट्री कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में चले गए और यहाँ पे सबसे पहले हमको डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पीरियड इसका सही करना होगा। पीरियड चेंज होता है अल्ट और F2। एक 4/2020, क्योंकि हम कंपनी जो बनाए थे उसमें 1/4/2020 डाले थे, तो यहां पे वही डेट लेगा। ये डेमो है और F2 से आप डेट आप सही कर लीजिए। अब हो गया। पार्टी नेम में कैश हम किए थे, आपके केस में कोई पार्टी का नाम दिया हुआ है तो आप उसका भी लेजर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लिए। क्या सेलेक्ट किए हैं? एक आइटम का नाम Redmi 5A। Redmi 5A हम खरीद रहे हैं। अब सबसे पहले इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। इस तरह का स्क्रीन आ रहा है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लीजिए। Redmi 5A तो खरीद रहे हैं, लेकिन दरभंगा में 40 पीस और समस्तीपुर में 60 पीस। दरभंगा में 40 पीस, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले दरभंगा का गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए, या आप समस्तीपुर का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दरभंगा में कितना पीस खरीद के रख रहे हैं? तो 40 पीस, तो 40 ही सेलेक्ट करना है। रेट क्या है? 5000, तो आप भी 5000 यहां पे भर लीजिए। इसी तरह नेक्स्ट आपको यहीं पे एक और गोडाउन आ गया, तो इसमें आप समस्तीपुर का है तो समस्तीपुर भर लीजिए। कितना पीस खरीद रहे हैं? तो 60 पीसेस। ये हो गया। अब आपको इंटर करके निकलना है। ये Redmi 5A हो गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो आइटम है आपका Redmi Note 7। इसको क्लिक किए। इसमें भी आपको गोडाउन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दरभंगा किए हैं, दरभंगा में हम कितना खरीद रहे हैं, तो यहां पे देखिए दरभंगा के गोडाउन में हम 80 पीस, तो इसको 80 यहां पे हमको कर देना है। रेट क्या है यहां का? 9000 है, 9000 का है, तो 9000 कर दिए। फिर इसी तरह समस्तीपुर में है कितना पीस? 20 पीस कर दिए। अब इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। ओके। अब हम इसको हम चेक कर सकते हैं हमारे पास कहां पे कितना स्टॉक है। तो कैसे चेक करेंगे? गोडाउन को इंक्वायरी कहां से ले? तो गोडाउन का इंक्वायरी लेने के लिए आपको क्या करना है? गेटवे ऑफ टेली में जाना है। रिपोर्ट कार्ड में डिस्प्ले ऑप्शन होता है, उस पे जाना है और यहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ये ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करना है। गोडाउन पे क्लिक करना है। जैसे कोई पूछेगा दरभंगा में क्या क्या सामान है, तो दरभंगा पे क्लिक करना है। अब यहां पे आप देख सकते हैं मोबाइल 120 पीस दिखा रहा है। फिर इंटर मारेंगे तो और भी निकल जाएगा उसका डिटेल। Redmi 5A कितना है, Redmi Note 7 कितना है। इसी तरह कोई मुजफ्फरपुर का पूछ देगा या समस्तीपुर का पूछ देगा, तो समस्तीपुर पर जाके आपको इंटर करना है। ठीक है। स्टॉक क्वेरी में भी आपको कोई पूछ सकता है, जो जैसे पूछ देगा कोई जो Redmi 5A कितना पीस बचा हुआ है, तो उसको भी आप यहां से ही देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और यहीं पे स्टॉक क्वेरी है, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जितना भी आइटम होगा उस सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमको चेक करना है Redmi 5A हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे Redmi 5A सेलेक्ट किए, इंटर मार दिए, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं Redmi 5A कितना पीस है परचेज किए हुए हैं, 100 पीस। अगर सेल्स किए रहते तो यहाँ पे शो होता है इस साइड राइट साइड में।
अब इस पे थोड़ा इंटर मारेंगे तो पता चल जाएगा कहां पे कितना क्या है। ठीक है, अब चलिए हम स्टॉक ट्रांसफर करके दिखा रहे हैं। अब हम दोनों गोडाउन में आपको बराबर करके दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। इसमें Redmi 5A दरभंगा में 40 पीस था और समस्तीपुर में 60 पीस है, यानी 10 पीस समस्तीपुर में से निकाल के अगर दरभंगा में डाल देते हैं तो बराबर हो जाएगा। हमको दोनों गोडाउन को बराबर करना है, इक्वल करना है। और सेकेंड में Redmi Note 7, ये अगर हम दरभंगा से 30 पीस निकाल के समस्तीपुर में रख दे रहे हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा 50-50। तो ऐसे ही हमको करना है। कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हमको या तो अकाउंटिंग वाउचर में चलना है आपको, या इन्वेंट्री वाउचर, कोई भी वाउचर में जा सकते हैं। और अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं तो आपको अल्ट और F7 दबाना पड़ेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन में आपको था, क्या था आइटम? Redmi 5A डाल दिए। तो देखिए Redmi 5 इधर जिससे निकालना है उसको यहां इस साइड में रखना है। किससे निकालना है हमको? समस्तीपुर से 10 पीस निकालना है, तो यहां पे समस्तीपुर का डाल देंगे। कितना पीस निकालना है? 10 पीस निकल गया। उसी तरह Redmi Note 7 कहां से निकालना है? कौन से गोडाउन में? स्पेस दबाएंगे तो यहां पे दिख भी जाएगा, तो दरभंगा से निकालना है। कितना पीस निकालना है? 30 पीस इधर से निकाल लिए। अब जिस गोडाउन में आपको डालना है क्या चीज, जैसे कि Redmi 5A समस्तीपुर से निकाले हैं 10 पीस, हमको डालना है दरभंगा वाले में, तो दरभंगा सेलेक्ट कर लिए। कितना डालना है? 10 पीस। जितना इधर से निकाले हैं उतना ही डालना है आपको। इसी तरह Redmi Note 7 आप चेक कर लीजिए कहां पे डालना है। दरभंगा से निकाले हैं तो हमको डालना है समस्तीपुर में। कितना पीस? 30 पीस। इस तरह से हम लोग गोडाउन को एंट्री करते हैं, स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। इधर से निकालना है और इसमें इस साइड वाले में आपको डालना है। सोर्स से आपको निकालना है और डेस्टिनेशन से उसमें आपको डालना है। अब आप देख सकते हैं दोनों गोडाउन हमारा इक्वल हो गया होगा। बैक करिए और डिस्प्ले में चलिए फिर से एक बार। और डिस्प्ले में चलने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चलना है, गोडाउन पे क्लिक करना है, दरभंगा में चेक कीजिए। देखिए दरभंगा में मोबाइल 100 पीस दिखा रहा है। कौन कौन सा? 50-50 पीस दोनों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसमें से 10 पीस निकाल के उसमें डाल दिए थे। इसी तरह समस्तीपुर में भी अब 100 पीस होगा, 50-50 पीस दोनों। इस तरह से हम लोग जो है गोडाउन का एंट्री करते हैं, टैली में स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, स्टॉक मेंटेन भी करते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।